हेलो एवरीवन, मैं अर्चना। मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरी जो ये चैनल है मेकअप के बारे में है। जो लोग बिगनर हैं और अपना मेकअप सीखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आपको नॉलेज मिलेगी और आप घर बैठे ही आप मेकअप सीख सकते हो और पार्टी के लिए भी आप अपने आप ही रेडी हो सकते हो गाइस। ये जो मैंने मेकअप किया है एक आई शेडो से ही किया है और आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको पता चलेगा कि मैंने कैसे कैसे और कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें लगाए हैं और कैसे कैसे मैंने यहाँ पर आई शेडो लगाई है और कैसे मैंने अपने फेस का बेस बनाया है गाइज। और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। यहाँ में मैंने कोई भी कॉस्टली प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए हैं। तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। सबसे पहले हम अपने फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद टोनर अप्लाई करेंगे। फिर मैं ये बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ, इसको अपने फेस पर अप्लाई करेंगे अच्छे से। जितनी हमारी स्किन हाइड्रेटिंग रहती है उतना ही हमारा मेकअप अच्छा होता है। यहाँ पर मैंने स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल ली है, इससे मैं अपनी आईब्रो को ग्रूम करूँगी। मेरी आईब्रो पे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती आईब्रो फिल अप करने की, लेकिन जहाँ जहाँ मेरे हेयर नहीं है वहाँ वहाँ मैं इस आईब्रो पेंसिल से अपनी आईब्रो को फिल अप कर लूँगी गाइज। तो मेरे जो फ्रंट पे है आईब्रो के वहाँ भी मेरी हेयर कम है तो वहाँ मैंने इसे यूज़ किया है। ये मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया है, इसको मैं अपनी आईज पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद मैं गाइस ब्यूटी ब्लेंडर से इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अब मैंने ट्रांसलेंट पाउडर से अपने कंसीलर को लॉक कर लिया है। यहाँ मैंने हिलेरी रोडा की आई शेडो पैलेट ली है और इसमें मैं पीच कलर लूँगी और इसको मैं अ, अच्छे से ब्रश से ब्लेंड करूँगी। ये मेरा ब्लेंडिंग ब्रश है, छोटा ब्लेंडिंग ब्रश है। इसको मैं सिर्फ अपनी क्रीज लाइन पे और आउटर आइज के आउटर कॉर्नर पर अच्छे से अप्लाई करूँगी और इस आई शेडो को मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी गाइज। ये जो मेरी मेकअप है आई का, ये सिर्फ एक ही आई शेडो कलर से किया है मैंने, जो कि बहुत ही सिंपल है और इसे कोई भी बिगनर कर सकता है अपने आप और अपनी पार्टी के लिए रेडी हो सकता है गाइज। तो ये देखो गाइज, यहाँ मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड करके लगा लिया है और अब मैं इनर कॉर्नर पर ये मेरी स्विस ब्यूटी का ग्लिटर है, इसको मैं आई बॉल पर लगाऊंगी गाइज। फिर इसको मैं पीच कलर लेके इन दोनों को आपस में अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी, जिससे हमारे आई मेकअप में कोई हार्श लाइन दिखाई ना दे। अब मैं स्विस ब्यूटी का आईलाइनर लूँगी और इसको मैं अपनी आईज पर अप्लाई करूँगी। यहाँ मैं छोटा विंग आईलाइनर बना रही हूँ गाइज। अब मैं इसके बाद अपनी जो वाटर लाइन होती है आईज की, वहाँ पर मैं काजल लगाऊंगी। ये मिडनाइट का काजल है, ये ब्लैक है। इसको फिर मैं अब मैं ब्रश में डार्क ब्राउन कलर लेकर अपने काजल को अच्छे से ब्लेंड करूँगी। इससे क्या होगा, हमारा काजल फैलेगा नहीं और लॉन्ग लास्टिक हो जाएगा। अब मैं आईब्रो बोन पर हाइलाइटर लगा रही हूँ। ये आई मैजिक का गोल्डन हाइलाइटर है। अब मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ गाइस। इसे अब मैं अपनी जो आईज का जो आउटर कॉर्नर है उसको क्लीन कर रही हूँ गाइस। तो इसे मैं कंसीलर से क्लीन कर रही हूँ। अब मैं अपने आईज के नीचे से क्लीन कर लूँगी गाइस। अब मैं दोबारा अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी गाइस और इसके बाद मैं प्राइमर लगाऊँगी गाइस। तो हमें मॉइस्चराइज़र प्राइमर के बीच में थोड़ा टाइम देना चाहिए गाइस। अब मैं स्विस ब्यूटी का प्राइमर लगा रही हूँ गाइस। ये हाइलाइटर प्राइमर है, इससे क्या होता है हमारा जो फेस है बहुत ही ग्लोइंग दिखाई देता है। अब मैं यहाँ पर इनसाइड की कलर करेक्टर पैलेट ले रही हूँ और मैं यहाँ पे जहाँ जहाँ मेरे स्पॉट्स हैं वहाँ वहाँ मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, जैसे अपनी आईज के नीचे और चिन पर और हर जगह जहाँ मेरे स्पॉट्स हैं, ब्लेमिशिंग के निशान है। तो जहाँ पर लाइट कलर के पिगमेंटेशन या ब्लेमिशिंग के निशान होते हैं वहाँ पर हम येलो कलर का करेक्टर यूज़ करते हैं और जहाँ पर
थोड़े डार्क होते हैं हम वहाँ लाइट ऑरेंज कलर यूज़ करते हैं, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क होते हैं पिगमेंटेशन और ब्लेमिशिंग के निशान, तो वहाँ पर हम डार्क ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर लेते हैं। और जो हमारे येलोपन लिए हुए होता है, तो वहाँ हम पर्पल कलर का कलर करेक्टर यूज़ करते हैं। और गाइस जहाँ पर लाइव एक्ने होते हैं, वहाँ पर हम ग्रीन कलर का कलर करेक्टर यूज़ करते हैं गाइस। यहाँ पर मैंने अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग कंसीलर लिया है। ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, और ये बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगा, आप खरीद सकते हो इसको। और ये हाई डेफिनेंसी है, और अच्छे से ये पूरे फेस पर सेपरेट भी हो जाता है, स्मूथ है इसका टेक्सचर गाइस। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी गाइस। अब ब्यूटी ब्लेंडर से अगर हम ब्लेंड करते हैं, वो हमारा ब्यूटी ब्लेंडर वेट होना चाहिए गाइस। अब मैं यहाँ पर फॉरएवर 52 का फाउंडेशन ले रही हूँ गाइस। ये मेरी स्किन टोन से 2 शेड लाइटर है। वो मैंने इसलिए लिया है ना गाइस, जब फाउंडेशन को हम अपने फेस पर लगाते हैं, तो वो ऑक्सीडाइज़ होता है। तो ऑक्सीडाइज़ होने पे क्या होता है कि अगर हम अपनी स्किन टोन के ही अकॉर्डिंग लेंगे, तो थोड़ा ग्रे कलर का हो जाता है। यहाँ पे मैंने 2 शेड लाइट लिया है। इससे क्या होगा, अगर मेरा फाउंडेशन ऑक्सीडाइज़ होगा, तो वो मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग हो जाएगा गाइस। अब मैं यहाँ पर फिर से स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले रही हूँ। यो ये मेरी 2 शेड लाइटर है, और इसको अब मैं जहाँ-जहाँ मेरे हाइलाइटिंग पॉइंट हैं, मैं वहाँ-वहाँ पर इनको लगाऊँगी गाइस। जैसे आइज़ के नीचे, नोज़ पर, चिक पर, फोरहेड पर और चिन पर। फिर मैं अब इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी गाइज़। यहाँ पर मैंने शुगर की कंटूरिंग स्टिक ली है, ये क्रीम कलर की है और ब्राउन कलर है। यहाँ पर मैं अपने चिक को कट करूँगी, फोरहेड पे भी लगाऊँगी, जहाँ-जहाँ मेरे डबल चिन है, मैं वहाँ पर भी इसको अप्लाई करूँगी गाइज़। फिर मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी गाइज़। फिर अब मैं अपनी नोज़ पे भी कंटूरिंग कर रही हूँ। यहाँ पे भी मैं अपने नोज़ को थोड़ा स्लिम दिखाऊँगी, इसलिए मैं नोज़ पर भी कंटूरिंग लगा रही हूँ गाइज़। अब मैंने यहाँ पे की एंड डॉट का ब्लशर लिया है, ये क्रीम बेस में है, इसको मैं अपने चिक पर लगाऊँगी, और इसको मैं अपलिफ्टिंग में लगाऊँगी गाइज़। इससे क्या होगा कि हमारा जो फेस है वो स्लिम दिखाई देगा गाइज़। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी गाइज़। हमें हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर को अ, लाइट हैंड से ब्लेंड करना चाहिए गाइज़। अगर हम इसे ज़ोर-ज़ोर से ब्लेंड करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा जो फेस पे प्रोडक्ट लगा हुआ है, वो ब्यूटी ब्लेंडर पर आ जाएगा गाइज़। इसलिए हमें हल्के हाथ से टैप-टैप करके यूज़ करना चाहिए, और हमें उसी ही जगह पर अ, एक ही उसी जगह पर जहाँ हमें ब्लेंड करना, वहीं पर टैप-टैप करके ब्लेंड करना चाहिए गाइज़। हमें इसको घिसना नहीं चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, फॉरएवर 52 का मैंने यहाँ पर लूज़ पाउडर लिया है, इसको पहले बेकिंग करेंगे, फिर इसको मैं अपने पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी। इससे क्या होगा, हमारा जो बेस है वो अब लॉक हो जाएगा और लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा गाइज़। तो ये मेरा फॉरएवर 52 का अ, लूज़ पाउडर है गाइज़। अब मैं पाउडर कंटूरिंग करूँगी गाइज़। ये भी मेरी स्विस ब्यूटी की पैलेट है। अब मैं अपने चिक पर, अपने डबल चिन पर सबको अब मैं कंटूरिंग कर लूँगी। जहाँ-जहाँ भी मैंने क्रीम कंटूरिंग करी है, वहाँ-वहाँ मैं अब पाउडर कंटूरिंग करूँगी गाइज़। अपनी नोज़ पर, फोरहेड पर, अपने डबल चिन पर। यहाँ पर मैंने ब्लश लगाऊँगी गाइज़, और इसे मैं अपलिफ्टिंग के से लगाऊँगी गाइज़। इससे क्या है, हमारा जो फेस है वो स्लिम दिखाई देगा गाइज़। इसे मैं अपने चिक पे, नोज़ पे और अपने चिन पे अप्लाई करूँगी गाइज़। अब मैं हाइलाइटर लगाऊँगी गाइज़, ये इनसाइड का गोल्डन कलर का हाइलाइटर है गाइज़। इसको मैं अपने चिक पर, नोज़ पर, फोरहेड पर, चिन पर, जहाँ-जहाँ मेरे हाइलाइटिंग पॉइंट है, वहाँ-वहाँ मैं हाइलाइटर लगाऊँगी। और हाइलाइटर को मैं लगाऊँगी तो राउंड-राउंड करके मैं ब्लेंड करूँगी गाइज़, इससे वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा गाइज़। अब मैं लिप स्विस ब्यूटी की लिप लाइनर ले रही हूँ गाइस। इससे मैं अपने लिप्स पर लाइन क्रिएट करूँगी, और ये स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक है, इसको मैं अब अपने लिप्स पर अप्लाई करूँगी गाइस। अब क्या है गाइस, बीच में मैं यहाँ पर
कंसीलर लगा रही हूँ, ये ओम्ब्रे लुक क्रिएट होगा मेरे लिप्स पर गाइज़। और अब मैं ब्रश की हेल्प से इसको अपने लिप लाइन पर लगाऊँगी गाइज़, और फिर इसको साथ में अच्छे से ब्रश से ब्लेंड करूँगी गाइज़। यहाँ पर मैंने कलर कलर सेंस का मेकअप फिक्सर लिया है, इसको मैं अब अपने फेस पर अप्लाई करूँ। ये मेरा गाइस फाइनल लुक है। आप देख सकते हो कि मैंने ये अपना मेकअप किस तरीके से करा, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। थैंक यू।